नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और आज आपके लिए लेके हैं मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्क बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज आपको वर्क बताएंगे क्षेत्र मिति से। क्षेत्र मिति में आपको वर्ग, पहली बात तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये आपकी भुजा हो गई, जिसको हम कहते हैं ए। तो ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, और ये भी भुजा हो गई, और ये भी भुजा हो गई। तो ये भुजा सब बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो वर्ग में अगर हम विकर्ण खींच देते हैं, अगर वर्ग का हम क्या कर देते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं इस कोने से इस कोने तक, तो ये क्योंकि वर्ग है तो ये बराबर बराबर जो त्रिभुज बना है ये बराबर बराबर भागों में आ जाता है। यानी जितना चौड़ा, जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग को अगर इसमें विकर्ण खींच दिया जाए तो इसका ये जो एरिया है और इसका जो ये एरिया है, दोनों एरिया बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर किसी वर्ग में दो विकर्ण खींच दिए जाए, एक ये विकर्ण खींच दिया जाए और दूसरा जो है ये विकर्ण खींच दिया जाए, तो इसके जो 1 2 3 4 जो चारों भाग हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। ये भाग जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। यानी बात कर सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ग को 4 भागों में डिवाइड कर दे, यानी उसके दो विकर्णों को खींच दे, तो उसका जो ये एरिया होगा, अगर हम इस एरिया को पता कर लें तो ये चारों एरिया 4 बार जोड़ देंगे तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं अगर किसी का वर्ग है और वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है कि जो हमारी भुजाएं होती हैं इन सारी भुजाओं का योग। अब इसमें सूत्र कैसे बन जाते हैं, तो पहले हम देखते हैं इसमें सूत्र कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपके वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो वर्ग होगा इसकी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ये होगी, और ये भी भुजा होगी, और ये भी भुजा होगी। अगर हम यहाँ बात में कर देते हैं परिमाप की, अगर हमको परिमाप पता करना होगा तो हम कहेंगे ए प्लस ए और प्लस ए और प्लस ए। यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती है और परिमाप का होता है सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। यानी कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू हम ए कर सकते हैं। तो परिमाप को इसीलिए हम 4a लिखते हैं। इसलिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a होता है। परिमाप बराबर 4a होता है। अगर हम सारों भुजाओं को जोड़ देंगे तब भी वो परिमाप के बराबर ही होता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि अगर इसके विकर्णों को खींचते हैं तो देखो एक त्रिभुज बन जाएगा, और इसकी ये सारी भुजाएं जो आपका ये विकर्ण के पहले आपको ये देखो, तो जो आपका वर्ग होता है वो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये तो 90 डिग्री के होते हैं। अब ये 90 डिग्री के होते हैं यानी इनका पूरा योग 360 होता है, तो 360 के बराबर हो जाता है। अगर हम इसके विकर्णों को खींचते हैं तो ये हमारा 90 होगा। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका जो होता है वो आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। यही आपका क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या से इसका सूत्र होता है, आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र होता है। अब इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, अब आधार कितना है हमारा, यहाँ पे a है, और ऊंचाई भी हमारी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपका ऑलरेडी यही होता है a स्क्वायर।
मेन आपका होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन इसको क्योंकि ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए को रखने पर ही ए स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यहीं पर अगर बात करते हैं विकर्ण की, कितनी बार क्लियर हो गई? चलो, आपका परिमाप भी क्लियर हो गया और क्षेत्रफल भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर विकर्ण की बात की जाएगी तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर होता है और प्लस ये लंब का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे आधार के तो हमारा ए है और लंब भी हमारा ए है, तो ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह ए है हमारा। और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a 2 है तो a बाहर आ जाता है, तो ये हम a अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसे? a अंडर रूट 2। और यही सूत्र होता है आपका विकर्ण का सूत्र। क्या होता है? विकर्ण का जो सूत्र होता है ये होता है भुजा इंटू रूट 2। तो आपका ये सूत्र हो गया। तो आप चाहे डायरेक्ट इसको याद कर लो और चाहे इसको आप लगाने के बाद इसको निकाल सकते हो। बात देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम और परिवर्तन करते हैं, अभी हम देख रहे हैं इसको और परिवर्तन करते हैं। अगर यहाँ पे आप भुजा की निकालना चाहो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसके लिख सकते हैं भुजा बराबर, यानी ए बराबर हम लिख सकते हैं विकर्ण बटे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे आपका विकर्ण अंडर रूट 2 बटे में लिख सकते हैं। ये भी आपका एक फार्मूला होगा। अगर आपको भुजा पता करनी हो और विकर्ण आपका दे रखा हो तो आप डायरेक्ट विकर्ण बटे 2 लिख सकते हो। यहीं पे एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं। अगर आपके पास मान लो विकर्ण आपके पास दिया हो और क्षेत्रफल आपको निकालना हो, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है। और ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? विकर्ण बटे अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम विकर्ण बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से आपको अगर विकर्ण की वैल्यू दे रखी है तो भुजा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बिना भुजा निकाले ही क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यदि आपके पास विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण बटे अंडर रूट 2 करके आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इतनी चीजें समझ में आ गई तो आपके पास चीजें आ गई हैं। आपके पास अगर पता करना हो, इसका क्षेत्रफल पता करना हो, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर के रूप में हम पता कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास क्षेत्रफल पता करना हो और विकर्ण दिया हो तो विकर्ण बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। तीसरी बात कर सकते हैं परिमाप की। तो परिमाप बराबर हो सकता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा ए या ए गुणा 4। यहाँ से सीधे सीधे आप एक और फार्मूला कर सकते हो, भुजा बराबर ए बराबर कर सकते हो परिमाप बटे 4 कर सकते हो। अगर भुजा निकाले तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा। यहीं पे आप अगर क्षेत्रफल के वर्ग के रूप में देखें तो यहाँ आप लिख सकते हो आपका विकर्ण, आपका विकर्ण विकर्ण हो जाएगा भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये आप फार्मूले से भी इसको लगा सकते हो। तो ये इसके वर्ग के फार्मूले हो गए हैं जिसको आप लगा सकते हो। नहीं तो आप उसको अल्टरनेट लगाओगे तब भी आपका आंसर निकल आएगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो आ जाते हैं। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप देख लो, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार की भुजा 12 मीटर है
तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपका दे रखा है एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा ए दे रखी है 12 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, आपका परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का, जब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा। आप डायरेक्ट 12 प्लस 12 और प्लस 12 और प्लस 12 करके लगा सकते हो, आपका 36 मीटर आ जाएगा। नहीं तो फार्मूला होता है आपका a गुणा 4, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4, यानी 12 त्याई 36 मीटर। कितना हो जाएगा? आपका 36 मीटर आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछा है कि आप का विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणे √2। भुजा कितनी है? 12 है, और √2 से कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 12√2। 12√2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो भुजा कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। तो ये हो गया आपका वर्ग हो गया, ए बराबर दे रखा है आपका 40। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर होता है, यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौको 1600 हो जाएगा, यानी 1600 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1600 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका पूछा है इसी में परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप को आपको निकालना हो, परिमाप हो जाएगा a गुणा 4 हो जाएगा, यानी 40 गुणा 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 160 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे थर्ड पे पूछा है आपका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण होता है a√2, यानी 40√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है आपका विकर्ण निकालना, परिमाप निकालना, जो भी निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो। एक लाइन में आपके सारे सवाल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका परिमाप और विकर्ण निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो आपका जो है दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल दे रखा है 256 वर्ग मीटर। अब 256 वर्ग मीटर दे रखा है, तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए हमको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 256 वर्ग मीटर दिया है, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर कटेगा और ये हो जाएगा 16, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी ये जो भुजा आई है इसकी, ये कितनी आ गई है? 16 आ गई। जब भुजा 16 आ गई है तो आपसे पता क्या करना है? तो आपका पता करना है परिमाप। तो परिमाप पता करना है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर होता है a इंटू 4। तो ये a कितना आ गया? 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा, 16 चौको 64, 64 मीटर आपका क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण पता करना है तो विकर्ण बराबर होता है विकर्ण बराबर होता है a√2। ए कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 16√2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपका लगाना था, कुछ नहीं करना था, आपको परिमाप निकालना था। परिमाप होता है भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4 कर देंगे 64 आ जाए। विकर्ण होता है a√2 16√2 हो जाएगा। आपका सिंपल सा क्वेश्चन निकल जाएगा। जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसी से पहले आप भुजा निकाल लो और फिर उससे जो भी पूछा जाए उससे आप निकाल सकते हो। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास फिर वही दे रखा है सिंपल सा, अब तो आप समझ गए होंगे चीजें। तो ये आपका दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है 625 दे रखा है, तो इसको अंडर रूट में निकालो। तो अंडर रूट में किसका निकल आएगा 25 का, यानी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी आपकी 25। भुजा कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, क्योंकि आपका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर के रूट में आएगा। अब यहाँ से पूछा है परिमाप पूछा है आपसे, तो परिमाप होता है भुजा गुणे 4। तो भुजा हो गई 25 और 4 गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे विकर्ण की बात की है कि विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण का भी सूत्र पता है a√2 होता है। तो a हो गई आपकी 25 अंडर√2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत सरल चैप्टर है, आपको बस आप फार्मूला लगाते रहिए और कोई कठिन नहीं, आपका आराम से क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 9:1 का अनुपात है। कितना है 9:1 का अनुपात है, तो इनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफलों में अनुपात दे रखा है, यानी दो वर्ग हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात दे रखा है और इनके परिमापों में अनुपात पूछा गया है। तो देखो ये क्षेत्रफल दे रखा है, इसका 9 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र पता है a² होता है, तो ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा। और इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 3 आ जाएगी, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी कि ये क्षेत्रफल दे रखे हैं, स्क्वायर में दे रखे हैं, क्षेत्रफल a² होता है। यहाँ से a² की वैल्यू निकलेगी तो इसकी भुजा 3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी कितनी 1 आ जाएगी। अब पूछा है कि इसके परिमापों में अनुपात क्या होगा, तो कैसे करेंगे। परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणे 4, तो ये हो जाएगा a×4 अनुपात, ये हो जाएगा a×4। अब ये a तो हो गया आपका 3×4 हो जाएगा और ये हो जाएगा a×4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा 3:1 का अनुपात हो जाएगा। इसके परिमापों में अनुपात कितना हो जाएगा, परिमापों में 1:3 का अनुपात हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात है, तो इनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखो क्षेत्रफल का ये अनुपात दे रखा है, यानी कि हम फिर से वही कार्य करेंगे कि आपके पास दो वर्ग दे रखे हैं जिनके क्षेत्रफल दे रखे हैं 25 और दे रखे हैं 36। इन पे अंडर रूट चढ़ाएंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी 5, इधर a आ जाएगी आपकी 6। और पूछा क्या है, परिमापों में अनुपात पूछा है, तो परिमापों का अनुपात निकालना है, तो परिमापों का अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात हो जाएगा आपका 4:a, अनुपात हो जाएगा 4:b। 4 से 4 1 कट जाएगा, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 5, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 6, यानी आंसर आ जाएगा 5:6। कितना आ जाएगा 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बस आप लगे रहिए
पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो अभी भी आपको बताया कि किसी भी वर्ग का क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। किसी भी वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण बराबर दे रखा है 6√2। 6√2 और निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का अभी हमने सूत्र बताया था, या तो पहले आप भुजा निकाल लो, या अभी बताया था कि इसे हम विकर्ण बटे √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर को अभी हमने बोला, a स्क्वायर को हम विकर्ण बटे √2 लिख सकते हैं। a को a बराबर क्या ले सकते हैं, विकर्ण बटे √2। तो ये स्क्वायर होगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, आपको a निकालने की जरूरत नहीं है। विकर्ण दे रखा है 6√2 और बटे √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा और 6 कितना हो जाएगा, 36 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 36 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसमें भुजा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे ये फार्मूले से आप रख सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप पहले क्या निकाल लो, पहले भुजा निकाल लो। तो भुजा हो जाएगी कितने, विकर्ण। तो यहाँ से आप पहले निकाल सकते हो विकर्ण बराबर a√2, विकर्ण दिया है 6√2 बराबर a√2, ये कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकते हो आप, क्षेत्रफल से निकाल सकते हो, और वहां भी a स्क्वायर 36 आपका आ जाएगा। तो ये भी चीजें चाहे आप पहले a निकाल लो, चाहे आप इसे सीधे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आपका विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 4√2, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि रूट कट जाएगा तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौको 16 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन भी निकल रहे होंगे, आपको स्टेप भी पता चल रहा होगा। तो ये थे वर्ग के क्वेश्चन, और भी इससे संबंधित क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। और इससे संबंधित जो आपके एसएससी या किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वर्ग से हैं, उनको भी लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।